जयपुर के प्रमुख सड़क पर अवैध निर्माण को लेकर के एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। महल रोड के एक हिस्से में तेजी से खड़ी हो रही अवैध इमारतें जेडीए की प्रवर्तन शाखा की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रही है। हैरानी की बात यह है कि इन निर्माणों पर जिम्मेदार अधिकारियों की नजर तक नहीं पड़ रही या फिर जानबूझकर अनदेखी की जा रही है। आखिर क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए फर्स्ट इंडिया न्यूज की एक खास रिपोर्ट। जयपुर के एपेक्स सर्किल के महल रोड में प्रवेश करने के बाद डी मार्ट के आगे जगतपुरा रेलवे ओवरब्रिज तक का हिस्सा नवंबर 2024 में जेडीए ने चौड़ा किया था। जेडीए के मास्टर प्लान के अनुसार यह सड़क 160 फीट चौड़ी प्रस्तावित है। राइजिंग राजस्थान के आयोजन से पहले सड़क चौड़ीकरण के तहत डी मार्ट के आगे करीब 500 मीटर क्षेत्र में सर्विस लेन निर्माण के लिए मकान और दुकानों को हटाया गया था, लेकिन इसके बाद इसी हिस्से में बड़े पैमाने पर दुकानों और व्यावसायिक इमारतों का अवैध निर्माण शुरू हो गया। मामला उजागर होने पर पिछले साल 17 अप्रैल को जेडीए के तत्कालीन पुलिस महानिरीक्षक कैलाश विश्नोई ने मौके का निरीक्षण किया था। अवैध निर्माण रोकने के लिए उनके निर्देश पर यहां गार्ड भी तैनात किए गए थे। इसके बावजूद कुछ समय बाद फिर से अवैध निर्माण शुरू हो गया। हाल ही में 31 मार्च को जेडीए की प्रवर्तन शाखा ने भूखंड संख्या 9, 10, 11 और 12 पर बनी 3 मंजिला अवैध व्यावसायिक इमारत को सील किया, लेकिन इस कार्रवाई का भी कोई खास असर नजर नहीं आया। मौके पर तेजी से फिर अवैध निर्माण जारी है। सर्विस रोड से सटे इस क्षेत्र में जिस तरह निर्माण हो रहे हैं, उससे आने वाले समय में भारी ट्रैफिक जाम की स्थिति बन सकती है। यातायात की दृष्टि से महत्वपूर्ण महल रोड का दम घोटने की तैयारी है। डी मार्ट से आरओबी तक बिना सेटबैक छोड़े अवैध इमारतें खड़ी हो रही हैं। इमारतों के कारण ट्रैफिक जाम की समस्या का सामना करना पड़ेगा। जेडीए ने इस हिस्से में सड़क चौड़ी कर सर्विस रोड का निर्माण किया था। अंदरूनी कॉलोनियों से वाहन चालक इसी सर्विस रोड पर आते हैं। जीरो सेटबैक पर बनने वाली इमारतों में पार्किंग का स्थान नहीं छोड़ा गया। इन अवैध व्यावसायिक इमारतों की सारी पार्किंग सर्विस रोड पर ही होगी। इसके चलते सर्विस रोड पर वाहनों का अत्यधिक दबाव बढ़ेगा। सड़क पर पार्किंग के चलते आवागमन की जगह कम हो जाएगी। यहाँ से गुजरने वाले वाहन चालकों को ट्रैफिक जाम से जूझना पड़ेगा। महल रोड मालवीय नगर, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, झालाना बाईपास, जवाहरलाल नेहरू मार्ग और कैलगरी रोड को जोड़ती है। मालवीय नगर इंडस्ट्रियल एरिया आदि से भी इसका सीधा कनेक्शन है। यह सड़क इंदिरा गांधी नगर हाउसिंग बोर्ड योजना, खो नागोरियान, आगरा रोड, प्रताप नगर हाउसिंग बोर्ड, विधानी, सालिग्रामपुरा और रीको इंडस्ट्रियल एरिया को भी जोड़ती है। इसके चलते इस सड़क पर दिन भर हजारों वाहनों की आवाजाही रहती है। यहाँ जिस तरह बेरोक टोक अवैध इमारतों की मंजिलें चढ़ रही हैं, उससे लगता है कि शायद महल रोड का यह हिस्सा जेडीए के क्षेत्राधिकार से बाहर है। यह एक ऐसा अराजक हिस्सा बन गया है जहाँ जेडीए के भवन विनिमय लागू नहीं है और नियम सम्मत निर्माण करना यहाँ बेमानी हो गया है। महल रोड के एक हिस्से में अवैध निर्माण करने वालों को क्या जेडीए की प्रवर्तन शाखा ने अभय दान दे रखा है? क्योंकि प्रवर्तन शाखा के अधिकारियों को अवैध इमारतें नजर नहीं आ रही। डी मार्ट से आरओबी तक अवैध इमारतें तेजी से परवान चढ़ रही हैं और जिम्मेदार अधिकारी मामले में जानबूझकर आंखें मूंदे बैठे हैं, जबकि फर्स्ट इंडिया न्यूज लगातार अवैध निर्माण का मामला उठा रहा है। इसके बावजूद जेडीए की प्रवर्तन शाखा ने सख्त कार्रवाई नहीं की है। महीने भर पहले जेडीए ने केवल एक अवैध इमारत जरूर सील की थी, लेकिन जेडीए की इस कार्रवाई का मौके पर असर नजर नहीं आ रहा है। अवैध निर्माणकर्ता बेखौफ होकर मंजिल दर मंजिल चढ़ा रहे हैं। हजारों लोगों के आवागमन वाली सड़क पर बेखौफ अवैध निर्माण हो रहा है। इसके बावजूद जेडीए की प्रवर्तन शाखा के जिम्मेदार अधिकारी अनजान बने बैठे हैं। यही कारण है कि यहाँ पर कहीं 2 से 3 मंजिला इमारतों का काम चल रहा है, तो कहीं तहखाने खोदे गए हैं। यहाँ दुकानों के बाहर फुटपाथ पर भी कब्जा है। इसके आगे वन विभाग की दीवार से सटाकर अवैध दुकानों का निर्माण किया गया है। यहाँ पर चल रहे अवैध निर्माणों पर अंकुश लगाने के लिए जरूरी है कि जेडीए की ओर से नियमित मॉनिटरिंग की जाए और मामले में लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। कैमरा पर्सन संजय सिंह राजपूत के साथ अभिषेक श्रीवास्तव, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।